अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मरवा। तो आप सब लोगों को तो पता चल गया होगा कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए ब्लैक फॉरेस्ट केक। इसके साथ साथ मैं शेयर करूँगी आज आप लोगों के साथ बेसिक चॉकलेट स्पंज की रेसिपी, जो कि फैटलेस होगा, यानी कि कोई भी ऑयल या बटर उसमें नहीं डाला जाएगा। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से आज की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में इकट्ठा कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ऐड किया है एक बाउल में फ्लावर, यानी कि मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। इसको मैंने छाना है 3 दफ़ा। और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ कोको पाउडर, गुड क्वालिटी अनस्वीटेंड कोको पाउडर, और इसको भी मैंने छान लिया है। और इसको छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे लम्प्स होते हैं। इसमें मैंने ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर और अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बेकिंग पाउडर मैंने ऐड किया है, बेकिंग सोडा नहीं ऐड किया, कंफ्यूज मत होइएगा, बेकिंग पाउडर मैंने ऐड किया है। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। और अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं कर दूँगी साइड पे। तो अब मुझे क्या करना है कि एक बाउल में मुझे ऐड करने हैं 3 अंडे। 3 अदद अंडे हम लोगों को चाहिए होंगे, वो मैंने पहले ही बाउल में डाल दिए थे। इन अंडों को मुझे अच्छी तरह से बीट करना है यूजिंग एन इलेक्ट्रिक बीटर। तो अच्छी तरह से मैं बीट कर रही हूँ। हमें बेसिकली इनके अंदर एयर को इनकॉर्पोरेट करनी है, जो कि इसको डबल और ट्रिपल हमें साइज़ में करना है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि हल्का हल्का सा यहाँ पे कलर चेंज होना शुरू हो गया है, पेल सा ये हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर स्टार्ट कर दूँगी पाउडर्ड शुगर ऐड करना, जो कि घर की आम पिसी हुई चीनी है, वो मैंने ली थी। और इसको मैं हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा करके पाउडर शुगर को ऐड करती जाऊंगी अभी। और तमाम इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने अच्छे से मेजर करने हैं। कप्स एंड स्पून्स का जो हिसाब है, अब आप लोग वो सब छोड़ दें। अब आप लोग एक वेइंग स्केल ख़रीद लें, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल मिल जाता है। अगर आप बेकिंग का शौक़ रखते हैं तो एक वेइंग स्केल तो ज़रूर बाय कर लें, बहुत ही रीज़नेबल, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, किसी भी अच्छी जगह से आप लोगों को स्टोर से मिल जाएगा। तो मैंने ग्राम्स में रखी हैं सारी चीज़ें, ताकि अच्छे से हमारी बेकिंग हो सके। अगर बेकिंग करनी है तो ग्राम्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मिक्सचर हमारा डबल ट्रिपल हो गया है, वाइट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो गया है। इतनी हम लोगों ने इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट कर दी है। तो अब यहाँ पे मैं बीटर को रोकूंगी और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो ट्रेल है वो काफ़ी हद तक थिक हो गई है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चॉकलेट का एसेंस। अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो ज़रूर आप लोग वेनिला का ऐड कर सकते हैं। तो वेनिला चॉकलेट एसेंस भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छी तरह से इसको दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। इतना ही आप लोगों को बैटर करना है, इतना ही अंडे आप लोगों ने उठाने हैं, बीट करने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो लास्ट इसका स्टेप है, देखने वाला स्टेप तो असल में ये है। यहाँ पे हुआ चाहता है बीटर का काम ख़त्म। यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो को अब स्किप नहीं करना और गौर से देखना है कि मैं क्या करती हूँ। जो ड्राई मिक्सचर हम लोगों ने तैयार किया था वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। और यहाँ पे आप लोगों ने बस अब ध्यान से देखनी है फोल्डिंग, कि मैं फ़ोल्डिंग कैसे करती हूँ। बहुत ही हल्के हाथ से आप लोगों ने फ़ोल्डिंग करनी है। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ की मूवमेंट, मैं कैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों का जो स्पंज है या तो वो बिगड़ सकता है या वो सही हो सकता है। तो आप लोगों ने फ़ोल्डिंग बहुत ही एहतियात से करनी है। आप लोग सिर्फ देखें कि मैं किस तरीके से फ़ोल्डिंग कर रही हूँ। नीचे से ऊपर ला रही हूँ केक के बैटर को, क्योंकि मैदा नीचे जाके फ़ौरन से बैठ जाता है। तो आपको हल्के हाथ से मैदा फ़ोल्ड करना है, ज़ोर ज़ोर से नहीं फ़ोल्ड करना, वरना जो सारी हम लोगों ने एयर भरी हुई है वो सारी जो है वो बैठ जाएगी और फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ मेथड देखें फ़ोल्डिंग का, जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। कट एंड फोल्ड का मेथड है ये। इसे पहले कट करते हैं और फिर फोल्ड करते हैं, इसे कट एंड फोल्ड कहा जाता है। बहुत लाइट हैंड से आप लोग इस तरह से कट किया और फिर फोल्ड किया। लाइट हैंड से आप लोगों ने करना है, ताकि सारा मैदा जो है वो नीचे ना बैठे और बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैं सारा मैदा इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊंगी और इसको फोल्ड करती जाऊंगी। बहुत ही एहतियात से ऐड करना है मैदा आप लोगों ने, और आप लोगों का जो ये स्पंज है वो बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा अगर आप लोग मैदा अच्छे से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सारा जो मैदा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे मैंने केक का टिन किया है, उसको लिया है और उसको मैंने
लाइन कर लिया है बटर पेपर से, उसको दोबारा से ग्रीस कर लिया है। सारा बैटर मैं केक टिन में डाल दूंगी। अच्छी तरह से बैटर को स्क्रैप आउट करके, कोई भी चीज़ हम लोगों को ज़ाया नहीं करनी। और बैटर हमारा देखें यहाँ पे कितना ज़बरदस्त सा तैयार है। तो अब क्या करेंगे कि इसको टैप 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 करेंगे ताकि एयर बबल्स रिमूव हो जाएं। और जब एयर बबल रिमूव हो जाएंगे तो हम इसको बेक करने रखेंगे 180 डिग्रीज़ पे। 15 से 18 मिनट में ये बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमारा स्पंज, चॉकलेट स्पंज तैयार हो चुका है। तो इसको आप सेंटर में डाल के चेक करें। तो इस तरह से जब ये स्क्यूअर क्लीन आएगा, इसका मतलब है कि आपका स्पंज जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसको टच नहीं कर रही क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कॉटन सॉफ्ट है। साइड्स एजेस में इसकी हल्की सी लूज़ कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपका स्पंज बीच में से बैठ जाता है हल्का सा, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे फील हो रहा होगा कि मेरा भी हल्का सा बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके स्पंज का जो, क्योंकि सेंटर में प्रेशर होता है, तो ये अच्छे स्पंज की निशानी होती है कि वो बीच में से हल्का सा बैठ जाए। तो घबराइएगा मत कि वो हल्का सा बीच में से अगर बैठ भी जाए। यहाँ पे मैंने केक टिन से रिमूव कर लिया है स्पंज को और बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ बहुत ही एहतियात से। नीचे मैंने एक पार्चमेंट पेपर रखा है क्योंकि ऊपर की जो स्किन होती है केक की वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो वो चिपकने का खदशा होता है। तो नीचे एक हल्का सा मैंने बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर रख लें और फिर उसको आप लोग ओवरटर्न करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सॉफ्टनेस कितना ज़बरदस्त। ये हमारा चॉकलेट स्पंज हो चुका है तैयार। अच्छे से ठंडा कर लें इसको। और ये फैटलेस है, कोई इसमें ऑयल या बटर नहीं जाता। तो यहाँ पे एक वायर रख लें और उस पर रखें एक पार्चमेंट पेपर और उस पर रख दें स्पंज। और अब इसको अच्छे से ठंडा कर लें और फिर मैं इसके जो हैं 2 हिस्सों में मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर लूँगी और फिर हम अपना ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने केक स्टैंड पे इसको रख लिया है। एक केक बोर्ड रखा, उसके ऊपर एक स्लाइस रखा मैंने केक का और इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने सोक करना है। सिंपल शुगर सिरप, चीनी, पानी से आप लोगों ने इसको सोक करना है। और सोकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो ड्राई सा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सोक बहुत अच्छे तरीके से करना है। ऊपर लगानी है आप लोगों ने व्हिप क्रीम। ये जो ब्लैक फॉरेस्ट केक है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पॉन्जी बनता है, सॉफ्ट बनता है और ये ट्रेडिशनल रेसिपी है। असल वाली जो रेसिपी है वो ऐसी ही बनाई जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी होती है। इसके ऊपर अब मैं रख रही हूँ चेरीज़, जो कि ग्लेज चेरीज़ हैं। आप लोगों को टिन में मिल जाती हैं, बॉटल्स में ईज़िली आप लोगों को मार्केट में मिल जाती हैं। रेड वाली मैंने इस्तेमाल की हैं क्योंकि ट्रेडिशनली इसमें रेड चेरीज़ का ही इस्तेमाल होता है। अगर आप फ्रेश चेरीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं, सीज़न में है, तो आप लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें चेरीज़ जाती हैं और कुछ नहीं। तो हल्का सा मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाए। और सेकेंड लेयर इसके ऊपर मैं रख दूँगी। और क्योंकि मैंने केक को 2 लेयर्स में डिवाइड किया था, सेकेंड लेयर को भी अच्छी तरह से हम शुगर सिरप से जो है वो सॉक करेंगे। ये ट्रेडिशनल ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी है और कोई इसमें एडिशनल चीज़ नहीं जाती, सिर्फ चेरीज़ का ही इस्तेमाल होता है और व्हिप क्रीम से ये बनाया जाता है। अब इस पूरे केक को मैं कवर कर रही हूँ व्हिप क्रीम से। सिंपली क्रीम को मैंने व्हिप कर लिया था, कोई इसमें एसेंस वगैरह, शुगर वगैरह मैंने नहीं ऐड की थी। साइड्स को मैं इस तरह से नीट कर रही हूँ। ये स्क्रैपर आप लोग एक ले लें, इससे बहुत ही आपका नीट जो है साइड्स इसकी केक की बनती हैं। फटाफट से साइड्स आपकी नीट हो जाती हैं। और साइड्स को मैं यहाँ पे कर रही हूँ नीट। ऊपर से एजिस को भी मैंने यहाँ पे कर लिया हुआ है नीट, आप लोग देख सकते हैं। केक को अब मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लूँगी। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तो यहाँ पे हम डेकोरेशन एक तैयार कर लेते हैं। केक की साइड से मैंने मेजर कर लिया था, एक बटर पेपर को लंबाई में काट के साइड्स से मैंने उसको मेजर कर लिया था। और यहाँ पे एक पाइपिंग बैग में मैंने भर ली थी मेल्टेड डार्क चॉकलेट। इस तरह से मैं इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, मुझे बस करना था, वरना तो आप वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं इस केक को, या फिर आप ग्रेटेड चॉकलेट साइड्स पे इसके आप लोग लगा सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। बट ये तरह थोड़ा सा फैंसी सा है, अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप लोग को आई होप समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। इस तरह से बस चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट से इसके इस तरह से swirl से बना रही हूँ। और साइड्स पे ये बटर पेपर मैं अब बहुत ही एहतियात से लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने बटर पेपर लगा दिया है और मेरे हाथ माशाल्लाह से काफ़ी मैसी हो चुके हैं। अच्छी तरह से ठंडा करेंगे चॉकलेट को, और ठंडा करने के बाद हम लोग बटर पेपर को बहुत ही जेंटली, लाइटली, प्यार से और बहुत ही ज़्यादा प्यार से हम इसको रिमूव कर लेंगे। कोई बात नहीं, अगर कहीं से क्रैक होती है तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने खाना ही है ना, इसको घर पे एंजॉय करना ना, तो कोई बात नहीं अगर चॉकलेट हल्की सी क्रैक हो भी जाती है।
अगर चॉकलेट क्रैक हो जाती तो हम ऊपर डेकोरेशन पे डाल देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने जो व्हिप क्रीम बाकी की बच गई थी उसको मैंने पाइपिंग बैग में भरा और इसके मैं रोजेट्स बना रही हूँ। एक बॉर्डर सा क्रिएट कर दूँगी। व्हिप क्रीम का बॉर्डर सा मैंने क्रिएट यहाँ पे कर दिया है और इसके ऊपर ऑफ कोर्स हम लोग डेकोरेट करेंगे ग्लेज चेरीज़, जिनको मैंने हाफ़ कर लिया था वो मैं इसके ऊपर डेकोरेट करूँगी। और ज़बरदस्त सा आपका ब्लैक फॉरेस्ट केक अभी नहीं हुआ है तैयार, अभी इसके साथ हम लोगों ने एक और काम भी करना है। तो अब मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है ग्लेज चेरीज़ से और ऊपर मैं इसके ऐड करने जा रही हूँ ग्रेटेड चॉकलेट। सिंपली चॉकलेट को ग्रेट कर लिया था और हल्का हल्का सा उसको क्रश कर लिया था हाथों की मदद से। फटाफट से डालनी है क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर चॉकलेट को हाथ में पकड़ के रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। जो साइड से थोड़ी बहुत टूट गई थी वो भी मैंने इसके ऊपर ही ऐड कर दी और ये ज़बरदस्त सा ब्लैक फॉरेस्ट केक हमारा हुआ जाता है बिल्कुल तैयार। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी थी, ट्रेडिशनल रेसिपी है, ओरिजिनल रेसिपी है। इसको ऐसे ही बनाया जाता है, कोई इसमें हम लोगों ने फैंसी चीज़ कुछ ऐड नहीं की। और आप लोगों का केक हो चुका है बिल्कुल तैयार। ये केक आप लोगों का है और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लेट मी कट अ स्लाइस ऑफ दिस फॉर यू गाइस। आप लोगों को अंदर से भी तो दिखाए ना कि ये कैसा दिखता है। बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा, बहुत सॉफ्ट बनता है। बेकरी स्टाइल का ये ब्लैक फॉरेस्ट केक बनता है। ज़रूर इसको ट्राई करना है। बेसिक स्पंज भी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है जो कि फैटलेस स्पंज था। कोई भी उसके अंदर हमने ऑयल या बटर इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये रहा जनाब हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक। बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही लाइट बनता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे इसे एक लाइक ज़रूर देना है। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो तो उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। वीडियो देखने का बहुत सारा थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।